Good morning, Namaskar. Today we will discuss about NCERT question number 18th of miscellaneous exercise class 12th. ठीक है? So that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone and the greatest volume of cylinder is 4 upon 27 pi h cube 10 square alpha. Okay. सो सबसे पहले बेटा एग्जाम में आपको 1 से 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. रीड करने के बाद क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. ठीक है. और क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन दे रखी है, क्या चीज हमें फाइंड या प्रूफ करनी है. ओके. सो हियर सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. तो बेटा यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कैसा रखना है, ग्रेटेस्ट. विच कैन बी इंस्क्राइब्ड मतलब जो अपना ये सिलेंडर है ये क्या इंस्क्राइब्ड है, अंदर बना हुआ है किसके, ए राइट सिलेंडर या राइट सर्कुलर कॉन के अंदर क्या बना हुआ है, सिलेंडर. तो बाहर हम क्या बनाएंगे, सिलेंडर, और उसके इनसाइड क्या बनाएंगे, नहीं, बाहर हम बनाएंगे कॉन और इनसाइड क्या बनाएंगे, सिलेंडर. फिर ऑफ हाइट h, तो बेटा यहां पर अपनी हाइट क्या दे दी, गिवन, किसकी, कॉन की. तो कॉन ऑफ हाइट, तो इसको अंडरलाइन कर लिया, कॉन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. तो अपने को ये गिवन दे दिया. अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि सो दैट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर is 1/3 that of height of the cone. मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है, यहां अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अपने को प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कॉन. यस और नो. और क्या प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 upon 27 pi h cube 10 स्क्वायर अल्फा. ये दो पार्ट प्रूव करने. ओके. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सब सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए कॉन. यस और नो. और कॉन के इनसाइड क्या बनाना है, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. जितना बड़े से बड़ा आप सिलेंडर बना सकते हो. ठीक है. फिर इससे रिलेटेड दो डाटा दे रखा है. एक बोला है कि जो अपने को क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है, ग्रेटेस्ट रखना है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना है, ग्रेटेस्ट रखना है, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. और हाइट ऑफ कॉन h है, इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है. कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट का डेफिनेशन करते हैं तो 0. नेक्स्ट थिंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और ये भी क्या होगा अपना एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे.
अब बेटा ध्यान क्या रखना है इन क्वेश्चंस में, सब अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने बस आपको क्वेश्चन समझाया। जिन बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सॉल्व तो वो कर ही लेंगे, पर मेन बात क्या है, अगर बोर्ड में कोई नया क्वेश्चन आता है तो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ अपने दो पैरामीटर्स गिवन है, एच और अल्फा। एच क्या है, हाइट ऑफ कॉन, तो ये हाइट ऑफ कॉन को मैंने क्या मान लिया, राइट पेन से लिख दिया स्मॉल एच, क्योंकि ऑटोमेटिकली गिवन है। दूसरा सेमी वर्टिकल एंगल, तो यहां मैंने क्या किया भाई, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल कितना हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये भी अल्फा होगा, यस और नो। ठीक है, अब ये जो मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के लिए मैंने हाइट मान ली बेटा एच, कैपिटल एच, यस और नो। तो इस सिलेंडर के लिए रेडियस कितनी मान लूं, कैपिटल आर, यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये हाइट कितनी होगी, तो इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, x कंसीडर कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, x, यस और नो। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वाला सिलेंडर निकालना है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या लिया, फॉर्मूला लिया। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना हमेशा जो डायग्राम है उसके राइट वाला स्पेस थोड़ा वैकेंट छोड़ दिया करो, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम पाई, रेडियस कितनी है सिलेंडर की, कैपिटल आर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, कैपिटल एच, ये कैपिटल एच, यस नो। पर कैपिटल आर और कैपिटल एच कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो स्मॉल एच स्मॉल अल्फा है। तो ये कैपिटल आर और कैपिटल एच के अपने को दो वेरिएबल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो वेरिएबल। जब मैं इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो करूंगा, यस और नो, क्लियर है। तो यहाँ पर इस r और h को मुझे या तो एक वेरिएबल में कंसीडर करना पड़ेगा, और एक वेरिएबल में कंसीडर करने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c, यस और नो। ठीक है, तो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी इतनी, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ हियर भी अप्लाई tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस और नो, ओके। अब अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो एंगल क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज AB, यस और नो। ठीक है, अब tan अल्फा इक्वल्स टू, अगर हम यहां से देखिए BC की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R, और AB कितना होगा, ये होगा AB x, तो अपन में क्या है x, यस और नो। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल R इक्वल्स टू x इंटू tan अल्फा, यस और नो। तो ये कैपिटल रेडियस की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, x के टर्म में, यस और नो। सिमिलरली हमें h की वैल्यू निकालनी है। अब देखो h, ये जो h है, अगर मैं इसकी बात करूं h प्लस x, ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल h के इक्वल, यस और नो। क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है सिलेंडर की हाइट प्लस स्मॉल कॉन की हाइट इक्वल्स टू बिग कॉन की हाइट। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल H की वैल्यू निकालूंगा तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h माइनस x, ये मेरी दूसरी वैल्यू आ गई, यस और नो। अब ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो v इक्वल्स टू ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, x tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू h कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h माइनस x, यस और नो। सो हियर v इक्वल्स टू पाई, ठीक है। अब a इंटू बी होल पावर m, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा और इंटू h माइनस x, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूम b इक्वल टू कितना हो गया, पाई ऐसे
tan स्क्वायर अल्फा ऐसे, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो tan स्क्वायर अल्फा इज आल्सो कांस्टेंट, तो पाई और tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, ये क्या x वेरिएबल, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया h x स्क्वायर माइनस x क्यूब, यस और नो। अब इस वॉल्यूम में अगर आप देखो तो कांस्टेंट क्या है, h अल्फा पाई कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है, यस और नो। ओके, इस क्वेश्चन को अगर हमें वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ हमारा एक सिंगल वेरिएबल क्या बचा है x, हमने क्या किया r और h को x में कन्वर्ट कर लिया, तो x अपना सिंगल वेरिएबल बचा, यस और नो। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ b इक्वल टू, जब मैं डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे h कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x h इंटू ये कितना हो गया 2x माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ओके। सो ये हो गया अपना d बाई डी एक्स इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2hx माइनस 3x स्क्वायर, यस और नो। अब मेरे पास मेथड है कि मैं इसे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करूँ या सेकंड डेरिवेटिव मेथड से, ओके ठीक है। तो अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करना चाहता हूँ तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2b अपॉन dx2 इक्वल टू, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो पाई इंटू tan स्क्वायर अल्फा, यस और नो। और ये कितना हो जाएगा 2h, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर का 2x, 3 2 जा 6x, ये डिफरेंशिएशन आ गया, यस और नो। अब मैं जानता हूं कि मैं कौन सा मेथड अपनाना चाहता हूं, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो यहां मैंने क्या लिखा फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा db बाई dx को किसके इक्वेट कर दूंगा 0 के इक्वेट, तो ये क्या हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये क्वांटिटी 0 में पहुंच जाएगी, तो ये आ जाएगा 2hx माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2hx इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्सेस की एक पावर कैंसिल, तो ये क्या आ गया 2h अपॉन 3 इक्वल टू x, यस और नो। सो यहाँ से अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 2h अपॉन 3, यस और नो। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी एट x इक्वल टू 2h बाई 3 पे हमें डिफरेंस d2 बाई db अपॉन dx स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2h ऐसे माइनस 6 इंटू x की वैल्यू कितनी होगी 2h अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया अपना पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 2h माइनस 2 2 जा 4h, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा ये कितना आ गया माइनस का 2h प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ से d2b अपॉन dx2 क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर d2 बाई dx2 नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा होता है, तो यहाँ पे बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा हेंस x इक्वल टू 2h अपॉन 3 इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है लोकल मैक्सिमा, ये क्या हो गया अपना लोकल मैक्सिमा। रिमेंबर दैट, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि x की वैल्यू निकाले h की वैल्यू, अरे आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, क्रिटिकल पॉइंट भी x की वैल्यू होगी ना, तो ये वाला पॉइंट अच्छा है ध्यान रखना, यस और नो। अब ये तो हमने प्रूव हमारा मैक्स लोकल मैक्सिमा आ गया, अब इसी पॉइंट पे मुझे दो पार्ट प्रूव करने हैं, एक हाइट और एक ये, ठीक है। अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कैपिटल H है, यस और नो।
तो यहां से अगर मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दूं, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इक्वल टू, तो कैपिटल H कितना है, स्मॉल h माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया, स्मॉल h माइनस एक्स इक्वल टू h माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है 2h अपॉन 3, एलसीएम लेंगे 3 बन जाए 3, तो 3h माइनस 2h h अपॉन 3, तो ये अपना क्या हो गया भाई पहला पार्ट, हैंस प्रूव्ड, यस और नो। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इक्वल टू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पाई एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एच माइनस एक्स, यस और नो, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मैं यहाँ क्या कर दूंगा, बी मैक्स इक्वल टू, और वैल्यू क्या पुट कर दूंगा एक्स की 2h अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा पाई ऐसे ही x की जगह क्या आएगा 2h अपॉन 3 इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस और x की वैल्यू कितनी है 2h बाई 3, यस और नो। ओके, अब बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं, तो b मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई a अपॉन b की होल पावर m, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, 2h स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू 3 बन जा 3, तो 3h माइनस 2h इट मींस h बाई 3, यस और नो। सो हियर वी गेट b max, maximum volume of cylinder equals to 4 pi h square into h cube into tan square alpha 9 3 या 27, yes or no. So volume of maximum volume of cylinder equals to 4/27 pi h cube into tan square alpha, hence proved, yes or no. इस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा के 3D बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वो कमेंट्स में या पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। दैट्स इट।